हेलो बच्चों, याद कीजिए पिछले क्लासेस में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को कई तरीके से किस किस तरह हम लिख सकते हैं इस चीज़ के बारे में देखे हुए थे ना जी। पिछले क्लासेस में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता का फार्मूला बहुत सारे तरीके से कैसे कैसे हम लिख सकते हैं वो देखे थे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता भाई दो स्थिति में निकाले थे। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है तो उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता और लंबाई निकाले थे। फिर वही एक दूसरा एडजस्टमेंट होता है जिसको LDDB एडजस्टमेंट कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता नॉर्मल एडजस्टमेंट भी निकाले थे जब फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है, और LDDB एडजस्टमेंट यानी जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो उस समय भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकाले हुए थे ना जी। और हम पिछले क्लासेस में ये भी बताए थे कि अगर किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। और हम पिछले क्लासेस में ये भी देखे थे भाई कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है तो क्या क्या करना होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को काफ़ी पास रखना होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, आई पीस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा दूरी पर बनना चाहिए। फिर देखे थे कि आई पीस से जो ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बन रहा है वो इमेज आई पीस के काफ़ी पास होना चाहिए। इन सब सिचुएशंस को हमने देखा था, यानी किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता किस तरह बढ़ाई जा सकती है ये हमने पिछले क्लासेस में देखा था। भाई अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा से बड़ा इमेज बना पाएगा ना जी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता किस तरह बढ़ाई जा सकती है, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ा दें तब भी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा, और भाई या तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकस दूरी कम कर दे तब भी भाई आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को जितना ही पास रखेंगे आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बन रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बन रहा है वो जितना ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा तब भी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, या आई पीस से ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बन रहा है आई पीस के जितना ही पास बनेगा आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तो इन सब स्थितियों को हम अच्छे ढंग से समझे थे भाई। अब आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, समझ रहे हैं बातों को। और भाई अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर न्यूमेरिकल करना है तो हमको कुछ फार्मूला चाहिए। हम भाई सारे फार्मूले को एक जगह लिख दे रहे हैं, सारा फार्मूला हम एक जगह लिख दे रहे हैं और उसी फार्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो भाई चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो भाई देखिए फार्मूला क्या है, याद कीजिए भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, एक ज़्यादा फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और क्योंकि ये वस्तु की ओर होता है ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और ज़्यादा फोकस दूरी का उत्तल लेंस आँख की ओर होता है आई पीस कहलाता है। भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस छोटे वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, और ये बना हुआ इमेज ऑब्जेक्टिव के कारण जो छोटे वस्तु का जो इमेज बनता है ये इमेज आई पीस के लिए भाई वस्तु का काम करता है, और ये आई पीस इस इमेज का और भी बड़ा इमेज बनाता है, जिससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस के कारण अलग अलग आवर्धन होता है, जिससे छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा से बड़ा इमेज बन जाता है। और भाई हम देखे थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस है, एगो ऑब्जेक्टिव और एगो आई पीस। और किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता मतलब ये वस्तु का कितना गुना बड़ा इमेज बना सकता है। तो किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M जो होता है, कैपिटल M बराबर ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन इनटू आई पीस का आवर्धन। याद रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्टिव का आवर्धन यानी ऑब्जेक्टिव का रेखीय आवर्धन M ऑब्जेक्टिव, और फिर आई पीस का रेखीय आवर्धन M आई पीस। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M ऑब्जेक्टिव लेंस के आवर्धन और आई पीस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है।
पहला फॉर्मूला हो गया भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर M ऑब्जेक्टिव और M आईपीस का मान निकाले थे। M ऑब्जेक्टिव था VO बाई UO और M आईपीस था भाई D बाई UE, लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ था, तो लास्ट में साइन क्या आ गया था, निगेटिव। और भाई ये इक्वेशन नंबर 2 आया था, याद है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता कैपिटल M, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर ऑब्जेक्टिव का आवर्धन इंटू आईपीस का आवर्धन। तो आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर भाई ऑब्जेक्टिव का आवर्धन, आवर्धन बराबर ऑब्जेक्टिव का आवर्धन बराबर V ऑब्जेक्टिव भाई U ऑब्जेक्टिव, और आईपीस का आवर्धन D बाई U आईपीस। ये माइनस में होता है तो इसीलिए माइनस आ गया। तो ये भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M का सूत्र था। और भाई ये आवर्धन क्षमता दो स्थिति में निकाली जाती है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होता है जिसमें फाइनल इमेज आई पीस से अनंत दूरी पर बनता है। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट दो तरह से होता है, पहला है नॉर्मल। अच्छा भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज आई पीस वाले लेंस से अनंत पर बनता है, और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो उस समय आवर्धन क्षमता M का सूत्र क्या होता है भाई, याद कर लो। आवर्धन क्षमता M बराबर इतना टर्म वो नहीं रहने दो, माइनस VO बाई UO। बहुत अच्छा, पहला टर्म रहने दो भाई। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमको तो भाई ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट दो तरह से किया जाता है, पहला है नॉर्मल। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो है जिसमें भाई फाइनल इमेज अनंत दूरी पर बनता है। तो भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज अनंत पर बन रहा है, और इस समय यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर आवर्धन क्षमता निकालोगे तो M बराबर माइनस VO बाई UO, M बराबर माइनस VO बाई UO, इतना हो गया। और D बाई UE, D बाई UE का मान निकाले थे, याद करो। इस D बाई UE का मान नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना आया था, ये आया था भाई D बाई FE। याद रख लीजिएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में माइनस VO बाई UO और D बाई UE, D बाई UE का मान नॉर्मल एडजस्टमेंट में आया था D बाई FE। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी जब फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता होती है माइनस VO बाई UO इंटू D बाई FE। अच्छा भाई, आवर्धन क्षमता का चिन्ह में माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बनेगा, जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा ना जी। ये तो आ गया। और भाई इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही आवर्धन क्षमता कैपिटल M क्या होगा, इस फॉर्मूले को और भी आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर माइनस तो माइनस, और भाई VO बाई UO। भाई इस जैसे D बाई UE का मान D बाई FE आया है, उसी तरह हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकाले थे VO बाई UO। इस VO बाई UO का मान होता है VO बाई FO। इस VO बाई UO का मान भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में VO बाई FO हो जाता है। तो ये हो गया भाई VO बाई FO इंटू D बाई FE ना जी। तो ये भी फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, M बराबर माइनस VO बाई UO, उसका मान था D बाई FE, और माइनस तो M बराबर माइनस तो माइनस, और भाई VO बाई UO क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखे भी थे कि VO बाई UO होता है VO बाई FO इंटू D बाई FE। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, एक और भी बात याद होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, फाइनल ऑब्जेक्टिव के कारण जो केवल इमेज बनता है वो इमेज आई पीस के काफ़ी पास बन जाता है, काफ़ी पास बन जाता है। तो VO जो होता है इस माइक्रोस्कोप की लंबाई के बराबर हो जाता है ना जी। तो हम देखे भी थे कि ये VO किसके बराबर होता है, VO, अरे भाई VO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनता है उस इमेज की दूरी, और ये इमेज आई पीस के काफ़ी पास बन रहा है तो VO क्या हो जाएगा, VO दोनों लेंस के बीच की दूरी यानी माइक्रोस्कोप की लंबाई हो जाएगा। तो VO L हो जाता है। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता M बराबर लंबाई के टर्म में लिखेंगे तो M बराबर होगा माइनस तो माइनस, और VO क्या हो जाएगा भाई, माइक्रोस्कोप की लंबाई L बाई
यू ओ एल बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई। बहुत अच्छा भाई। या अगर दूसरा लिखे, अगर यहाँ से लिखें आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस, तो m बराबर माइनस और वी ओ, ये वी ओ किसके बराबर हो जाएगा, वी ओ माइक्रोस्कोप की लंबाई l बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। तो भाई इस तरह हमको आवर्धन क्षमता मिल गई। ये चारों फॉर्मूला जो मिला है भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता है। तो भाई याद रखो सिंपल, तो याद रखो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर M ऑब्जेक्टिव इंटू M आई पीस, या आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। और नॉर्मल एडजस्टमेंट भाई ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट दो तरह से होता है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज आई पीस से, आँख से यानी आई पीस से अनंत पर बनता है, और उस समय आवर्धन क्षमता का सूत्र कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ, पहला टर्म है माइनस वी ओ बाई यू ओ, और इसका मान होता है भाई डी बाई एफ ई, डी बाई यू ई का मान डी बाई एफ ई। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस, और वी ओ बाई यू ओ क्या होता है भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में वी ओ बाई यू होता है, वी ओ बाई यू होता है वी ओ बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, लेकिन इस वी ओ का मान माइक्रोस्कोप की लंबाई के बराबर हो गया। तो m बराबर लंबाई के टर्म में अगर आवर्धन क्षमता देखें तो m बराबर l बाई यू ओ माइनस l बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई, या यहाँ से देखें तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस l बाई एफ ओ डी बाई एफ ई। बहुत अच्छा भाई। तो पहला एडजस्टमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें फाइनल इमेज अनंत पे बनता है, और दूसरा एडजस्टमेंट है भाई LDDV एडजस्टमेंट। LDDV एडजस्टमेंट वो है जिसमें फाइनल इमेज आई पीस से बस 25 सेंटीमीटर पर ही बनता है ताकि आँख हमारा देख सके, यानी इसमें फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर यानी अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी D दूरी पर बनता है। और जब भाई LDDV एडजस्टमेंट होता है तो यही आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, m बराबर पहला टर्म रहने दो इतना, m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ। बहुत अच्छा, माइनस वी ओ बाई यू ओ, और भाई LDDV एडजस्टमेंट में d बाई यू ई, डी बाई यू ई का मान क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई, बस d बाई एफ ई नहीं होता है, इसमें एक जुड़ जाता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। अच्छी बात है भाई। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो, आवर्धन क्षमता LDDV एडजस्टमेंट में ही भाई क्या होता है माइनस तो माइनस, और भाई वी ओ बाई यू ओ, वी ओ बाई यू ओ का मान कितना होता है, वी ओ बाई यू ओ का मान जब इस वाले का मान निकालते हैं भाई तो इस वी ओ बाई यू का मान होता है वी ओ बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। बहुत अच्छा। और भाई हम तो पहले ही जान चुके हैं कि ये वी ओ क्या होता है, वी ओ लगभग माइक्रोस्कोप की लंबाई हो गई। तो अगर आवर्धन क्षमता को इस फॉर्मूले के रूप में लिखो, वी ओ के रूप में लिखें तब भी ठीक है, या अगर लंबाई के रूप में लिखना हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो m बराबर माइनस वी ओ क्या होगा, ये हो गया l बाई यू ओ माइनस l बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। बहुत बढ़िया भाई। और इस फॉर्मूले से भी ये वी ओ को अगर माइक्रोस्कोप की लंबाई कर दें तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ हो गया भाई l बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। बहुत अच्छा। तो भाई ये फार्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ये फार्मूला LDDV एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा, इसमें ये दो फार्मूले और ये दो फार्मूले कब यूज होंगे, ये फार्मूले तभी यूज होंगे भाई जब माइक्रोस्कोप की लंबाई दी हुई हो, तो लंबाई दी हो तभी इन फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जनरली हमको फार्मूला कौन सा यूज होता है, वी ओ बाई यू ओ वाला ही होता है, ये वाला कम ही यूज होता है, ये वाला कम ही यूज होता है। ज़्यादा फार्मूला हमारा यही एक्यूरेट है और यही यूज होता है। नॉर्मल में ये, LDDV में ये, चाहोगे तो वी ओ बाई यू ओ की जगह वी ओ बाई एफ ओ भी रख सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। इससे रखोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ये लगभग फार्मूला है, इसमें -1 आया था तो उसको हटा दिया गया था, याद है ना। तो भाई एक्यूरेट फार्मूला था हमारा यही है। तो भाई हमको पहला बात पता चल गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितनी होती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई होती है। बहुत अच्छा।
और नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो फाइनल इमेज अनंत पे बनता है, और दूसरा LDDB एडजस्टमेंट, LDDB एडजस्टमेंट है फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनता है, और उस समय आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर माइनस VO/U और 1+D/FV, ये हो गया भाई। इस तरह हमने जो फार्मूला था वो हमने बता दिया। अब हम लोग भाई क्वेश्चन करते हैं। तो भाई उठाइए अपना असाइनमेंट, हम भी उठाते हैं, हम भी भाई असाइनमेंट उठाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। आपको हम असाइनमेंट दे चुके हैं भाई, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, अगर नहीं हो आपके पास अपडेट रहिए भाई, जो भेजते हैं उन सब चीज़ों को देखते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है जी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है -2 और आई पीस के कारण उत्पन्न आवर्धन है +3। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण आवर्धन -2 है, मतलब उलट के इमेज बनाता है, ऑब्जेक्टिव इसीलिए -2 है। आई पीस सीधा ही इमेज बनाता है, इसीलिए उसका आवर्धन है +3। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव द्वारा उत्पन्न आवर्धन है -2 और आई पीस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है +3। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, भाई हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 ही लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, और इसका आवर्धन क्षमता कैपिटल M किसके बराबर होता है? इसका आवर्धन यानी MO × ME, तो MO -2 दिया है और ये +3 दिया है, आंसर -6 हो जाएगा। 2 3 6 -6, वैसे बना दे रहे हैं। चलिए भाई फटाफट देखिए, बेहतर रहेगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे, ये वाला नहीं होगा। कह रहा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई पीस, ऑब्जेक्टिव आई पीस। कर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ऑब्जेक्टिव द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी M ऑब्जेक्टिव है -2 और इस आई पीस के कारण उत्पन्न आवर्धन M आई पीस है +3। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा आवर्धन है -2 और आई पीस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है +3। तो इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी? हम पढ़े भाई, किसी भी माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के आवर्धन M ऑब्जेक्टिव और आई पीस के आवर्धन M आई पीस के गुणनफल के बराबर होता है। हमें पता है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर MO × ME। भाई MO कितना है? M ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का आवर्धन है -2 इंटू आई पीस का आवर्धन है +3, 2 3 6 -6, तो आवर्धन क्षमता हो गया -6 -6x। आवर्धन क्षमता का मात्रक कह लो 6x, और -6x क्या बता रहा है? अच्छा, आवर्धन क्षमता माइनस है, मतलब अगर यहाँ से देखेंगे तो वस्तु का फाइनल इमेज उल्टा ही बनेगा, लेकिन आवर्धन क्षमता माइनस में आए यानी फाइनल इमेज उल्टा बनेगा। और 6x मतलब वस्तु से 6 गुना बड़ा बनेगा ना जी। अच्छा, इसका आवर्धन क्षमता का मात्रक x ले लिए हैं। जैसे आप नहीं कहते हो कि कितना जूम, जैसे कैमरे में कहते हो कि 40x जूम है, 40x जूम मतलब 40 गुना बड़ा इमेज या 40 गुना पास आ जाता है इमेज। तो वही जनरली आवर्धन क्षमता को हम x में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, घबराना नहीं। और एक्चुअल पूछा जाए तो आवर्धन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं भाई, थोड़ा पढ़िए आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति है, यानी भाई कोई व्यक्ति है जिसका निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर, यानी वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है जिसके ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 8 mm है और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 mm कह सकते हो, उपयोग कर रहा है। और वो वस्तु को ऑब्जेक्टिव से 9 mm की दूरी पर रख करके स्पष्ट रूप से फोकसित कर लेता है। तो इस स्थिति में माइक्रोस्कोप की लंबाई और आवर्धन क्षमता दोनों निकालें। भाई क्वेश्चन समझिए, कहा क्या रहा है?
क्वेश्चन कर रहा है कि एक मनुष्य है जिसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। एक मनुष्य है जिसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। वो मनुष्य ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज करता है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी है आपको 8 mm और आई पीस की फोकस दूरी है ये 8 mm है और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 mm। एक मनुष्य है जिसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और वो ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव 8 mm है और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm है। और वो मनुष्य इस ऑब्जेक्टिव लेंस से पहिलका ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को 9 सेंटीमीटर रख करके 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके वो स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकसित कर रहा है। स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकसित कर रहा है मतलब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अरे भाई अब वो मनुष्य क्या कर रहा है, उस माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्टिव लेंस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख करके उसका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बना रहा है यानी स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकसित कर रहा है। यानी ये LDDV एडजस्टमेंट है ना, ये अच्छी बात है। तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता और माइक्रोस्कोप की लंबाई दोनों निकालनी है। तो भाई देखो, पहले तो समझना पड़ेगा समझिए अच्छे से। कह रहे हैं भाई कि एक मनुष्य है जिसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक मनुष्य है जिसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी एक मनुष्य के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और वो ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज करता है जिसमें इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव कितनी है भाई 8 मिलीमीटर। ये मनुष्य ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव 8 मिलीमीटर है। 8 mm मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से इसकी फोकस दूरी है एफ ऑब्जेक्टिव 8 मिलीमीटर है इसकी फोकस दूरी ना ये। और इसके आई पीस की फोकस दूरी कितनी है, इसके आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस की फोकस दूरी एफ नहीं है, एफ आई पीस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मतलब इसके आई पीस की फोकस दूरी है 25 मिलीमीटर। और भाई अब ये मनुष्य ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को 9 mm की दूरी पर रख रहा है। भाई ये मनुष्य एक वस्तु को देखना चाहता है और ये मनुष्य ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को 8 mm पर नहीं रख रहा है। 8 mm इसकी फोकस दूरी तो 8 mm पर नहीं रख रहा है, 9 mm पर रख रहा है ना जी। ये वस्तु है, इस वस्तु को ये मनुष्य ऑब्जेक्टिव से 9 mm की दूरी पर रख रहा है। वस्तु कौन है भाई ए बी वस्तु है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव से इस वस्तु की दूरी -u ऑब्जेक्टिव कह दो या u ऑब्जेक्टिव कहो 9 mm ना जी। ऑब्जेक्टिव से ये वस्तु को 9 mm पर रख करके ये मनुष्य देख रहा है और इसका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बन रहा है। अच्छा, इसका फाइनल इमेज किस तरह बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, ये ऑब्जेक्टिव भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस ए बी वस्तु का इमेज बनाएगा यहाँ पे कुछ A' बहुत अच्छा समझ रहे हो ना भाई। ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस ए बी का इमेज बनाएगा A' B' बहुत अच्छा। और ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी u ऑब्जेक्टिव है -9 mm है, माइनस कर दो बाईं ओर है। और इस ऑब्जेक्टिव के कारण इसका जो इमेज यहाँ पे बना, इमेज की दूरी ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी हो गई v ऑब्जेक्टिव, ये हमको पता करना है कितना होगा। अच्छा भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस इस वाले वस्तु का इमेज ए बी वाले वस्तु का इमेज बनाएगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी u ऑब्जेक्टिव कितनी होगी, u ऑब्जेक्टिव हो गई -9 mm। और इस ऑब्जेक्टिव के कारण इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज की दूरी ऑब्जेक्टिव से v ऑब्जेक्टिव हो गई। और ऑब्जेक्टिव के कारण ये जो इमेज बना है, ये इमेज ऑब्जेक्टिव के कारण इसका जो इमेज ये बना है, ये इमेज आई पीस के लिए क्या हो जाएगा वस्तु, तो आई पीस से इस वस्तु की दूरी क्या होगी u आई पीस ना जी। और लास्ट में कह रहा है कि ये मनुष्य 25 सेंटीमीटर पर फोकसित कर रहा है, तो इसका A' B' का फाइनल इमेज ये जो बन रहा है ये स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर बन रहा है, यानी
भाई इस लेंस के लिए, इस लेंस के कारण इस वस्तु का ए बी का इमेज बना है ए डैश बी डैश, और ये इमेज इसके लिए वस्तु हो गया, तो ये इमेज इसके लिए वस्तु हो गया, और ये लेंस इस वस्तु का फिर फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना रहा है, जो कितनी दूरी पर बन रहा है भाई, यहाँ से 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तुम मिलीमीटर में बदल दो भाई, 250 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि सब चीज़ mm में दिया है, तो मिलीमीटर में ही रखना बढ़िया है ना जी। अच्छा, इस लेंस के लिए ये वस्तु है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अच्छा, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये वाला क्या है भाई, इमेज है ना जी। ये याद रखिएगा, ये कोई बहुत तीर वाली बात नहीं कह दी है, तीर मारने वाली, समझ रहे हो। तो भाई थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन को तुरंत हम बना देते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कह क्या रहा है कि एक मनुष्य है भाई, एक मनुष्य है, इस मनुष्य के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक मनुष्य के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और भाई ये मनुष्य ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी, एफ ऑब्जेक्टिव है 8 mm, और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm है। और भाई ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 8 mm है, लेकिन ये मनुष्य ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को 9 mm पर रख रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव से इस वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव कितना है, 9 mm, यानी -9 mm की दूरी पर वस्तु को रख करके इस वस्तु का फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बना रहा है, यानी स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकसित कर रहा है। किस तरह स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकसित होगा भाई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस ए बी वस्तु का इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्टिव लेंस ए बी वस्तु का इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, यानी इस लेंस के लिए ये वस्तु होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज होगा, और इस लेंस से ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव कितना है 9 mm, और ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी कितनी हो गई भी ऑब्जेक्टिव, ये तो हमको पता करना होगा। अच्छा भाई, इस ऑब्जेक्टिव के कारण ये जो इमेज बना है, ये इमेज ए डैश बी डैश इस वाले के लिए वस्तु हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के कारण ये जो इमेज बना है, ये इमेज इस वाले के लिए वस्तु हो जाएगा, तो यहाँ से वस्तु की दूरी यू आई पीस से इस वस्तु की दूरी यू कहते हैं, आई पीस से वस्तु की दूरी यू आई पीस, और इस वस्तु का फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश 25 सेंटीमीटर यानी 250 mm पर बन रहा है। तो भाई यहाँ पे तो दिख रहा है, एक मनुष्य है, इस मनुष्य के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और ये मनुष्य भाई ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 8 mm है, आई पीस की फोकस दूरी 25 mm है, और ये मनुष्य ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु को 9 mm पर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फाइनल इमेज आई पीस से 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो आवर्धन क्षमता निकालना है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, ये फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बना है, यानी LDDV एडजस्टमेंट है, और LDDV एडजस्टमेंट में इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m क्या होती है। LDDV एडजस्टमेंट में इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO/UO 1 + D/FA, तो माइनस, ठीक है। VO हमको निकालना पड़ेगा, VO मतलब ऑब्जेक्टिव से ये इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है। अगर इससे VO निकल जाएगा तो UO दिया है, ऑब्जेक्टिव से वस्तु UO -9 पर रखा है, तो VO अगर निकल जाए, UO दिया ही है, D मालूम है, आई पीस की फोकस दूरी मालूम ही है, तो आवर्धन क्षमता हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता तो निकल जाएगा, तो बस VO निकालना पड़ेगा। VO निकालने के लिए भाई हमको इस वाले लेंस की ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी दी है, वस्तु की दूरी दी है, तो कहाँ ऑब्जेक्टिव के कारण इमेज बनेगा VO, तो आसानी से लेंस फार्मूला से निकल सकता है। VO निकल जाएगा, आराम से आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। अब भाई माइक्रोस्कोप की लंबाई निकालनी है, लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी। भाई दोनों लेंस के बीच की दूरी निकालनी है, तो VO तो निकल ही गया है, किसी तरह यू आई पीस निकाल दें, यानी आई पीस से ये वस्तु यू आई पीस कितनी दूरी पर हो। यू आई पीस किस तरह निकलेगा भाई, इसकी फोकस दूरी, आई पीस की फोकस दूरी पता है, और इसके कारण फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बन रहा है, ये भी पता है, इसकी फोकस दूरी और इमेज की दूरी पता है, तो वस्तु की दूरी निकल जाएगा यू आई पीस। तो लास्ट में हम इस माइक्रोस्कोप की लंबाई भी क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। चलो भाई पहले क्या करें हम, इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकालें। नाउ अब अच्छा,
इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकालना है तो माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर VO बाई UO माइनस VO बाई UO, तो VO निकालो किसी भी तरह। तो भाई ऑब्जेक्टिव लेंस पर विचार करो। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव है -9 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी F ऑब्जेक्टिव कितना है? 8 मिलीमीटर। उत्तल लेंस से प्लस होगा ना जी। तो भाई इस लेंस से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव है -9 mm और इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी है 8 mm। तो इसके कारण इमेज कहाँ बनेगा? इमेज की दूरी V ऑब्जेक्टिव निकालो। V ऑब्जेक्टिव बराबर वाट। भाई इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V, V है प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/V, V प्रतिबिंब की दूरी। तो इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है भाई? V ऑब्जेक्टिव। तो 1/V ऑब्जेक्टिव माइनस 1/U, U है वस्तु की दूरी। और भाई इस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? U -9 mm। तो माइनस प्लस 9 बराबर 1/F। F है फोकस दूरी, इस वाले की फोकस दूरी है ऑब्जेक्टिव की 8 mm। तो बहुत अच्छा, ये वाला चीज़ उधर जाएगा। 1/V ऑब्जेक्टिव 1/8 माइनस 1/9, 1/8 और माइनस 1/9। तो 1/V ऑब्जेक्टिव बराबर 8 9 72, 9 में से 8 गया 1/72। तो V ऑब्जेक्टिव बराबर हो गया भाई 72 मिलीमीटर। बहुत अच्छा, सब चीज़ मिलीमीटर में। तो भाई हमको जाकर के V ऑब्जेक्टिव मिल गया। यहाँ जी इसकी फोकस दूरी 8 mm है और यहाँ से 9 mm पर वस्तु है, तो इसके कारण इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्टिव से इमेज बनेगा V ऑब्जेक्टिव बराबर 72 mm पर। V ऑब्जेक्टिव अगर मिल गया तो इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? M बराबर -VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FV। बहुत अच्छा भाई। तो आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस, तो माइनस VO कितना है भाई? VO है 72 mm, 72 बटा UO। एक बात यहाँ पे हम बताएंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ऑलरेडी पहले ही UV का चिन्ह रख दिया गया है, तो अब इसमें चिन्ह रखने की जरूरत है ही नहीं। अब इस फॉर्मूला में, आवर्धन क्षमता के फॉर्मूला में चिन्ह रख के नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह रखा जा चुका है। आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस, तो माइनस, और VO कितना था भाई? VO था 72, तो 72 बटा UO। भाई UO कितना है? ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी UO है भाई 9 mm, माइनस 9 नहीं 9, और 1 प्लस D है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। D अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो भाई 25 सेंटीमीटर लिख दो, D है 25 सेंटीमीटर। और F आई पीस की फोकस दूरी, आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर थी ना जी, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको D 25 सेंटीमीटर हो गई और आई पीस ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। D 25 सेंटीमीटर FE। आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर कट गया, ये हो गया 10 और 10 और 1 11 हो जाएगा, और 9 8 72। तो आवर्धन क्षमता M बराबर -8, तो -8 और 10 और 1 11 इंटू 11, यानी आवर्धन क्षमता हो गया -11 88। तो आवर्धन क्षमता -88x। तो भाई इस वाले माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता -88x होगी। माइनस क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज उल्टा बनेगा और वस्तु से 88 गुना बड़े साइज का बनेगा इमेज ना जी। आवर्धन क्षमता निकल गई भाई इस एडजस्टमेंट में। अब माइक्रोस्कोप की लंबाई निकालें। लंबाई किससे निकलाएगा? लंबाई मतलब इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी, लेंस के बीच की दूरी निकालना है। VO और प्लस UE, चिन्ह नहीं लेना होगा। इस UE का मान माइनस UE नहीं लेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे। तो भाई VO तो मिल ही गया है, इस VO का मान तो आ ही गया 72। इस UE का मान निकाल दें। UE का मान किस तरह निकलेगा? इस आई पीस की फोकस दूरी मालूम है, आई पीस से फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, ये मालूम है। तो UE कितना होगा ये देख लिया जाए। तो भाई फॉर आई पीस, अगर आई पीस की बात करें तो आई पीस की फोकस दूरी F आई पीस क्या है? आई पीस की फोकस दूरी F आई पीस है
2.5 सेंटीमीटर। और इस आई पीस से जो इमेज बन रहा है अस्पष्ट दृष्टि के लिए फोकसित किया गया। आई पीस से इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है भैया? आई पीस करो 25 सेंटीमीटर, लेकिन -25 सेंटीमीटर ना जी, बाएं हैं। तो इस आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस 2.5 सेंटीमीटर और इमेज कितने पर -25 सेंटीमीटर बन रहा है। तो यू आई पीस क्या होगा ये देख लो भाई। इस आई पीस के लिए लेंस फार्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है प्रतिबिंब की दूरी, और भाई इस आई पीस से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 25 सेंटीमीटर पर -25, तो 1/v प्रतिबिंब की दूरी -25 - 1/u, u नहीं वस्तु की दूरी u आई पीस बराबर 1/f, f है आई पीस की फोकस दूरी, आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। तो भाई ये वाला इधर चला जाएगा -1/25 -1/25 और ये इधर आएगा -1/2.5, -1/25 -1/2.5 बराबर 1/ue। भाई अगर देखोगे तो 25 हो जाएगा -1 - 10 ना जी, 25 इसका एलसीएम -1 और -10 बराबर 1/u आई पीस, -11/25 बराबर 1/u आई पीस। तो भाई u आई पीस बराबर -25/11, u आई पीस बराबर -11 दूना 22, 11 दूना 22 और 3 0 30, 11 दूना 22, तो -2.2 और भाई सब चीज़ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी यू आई पीस बराबर -2.2 सेंटीमीटर यानी -22 mm। तो भाई यू आई पीस यानी इसके कारण जो इसका इमेज बना है, ये इमेज यहाँ से -22 mm की दूरी पर होना चाहिए, -22 mm। अच्छा, अब इस माइक्रोस्कोप की लंबाई मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी, दोनों लेंस के बीच की दूरी होगी VO + UE। तो VO कितना है? VO आया भाई 72, तो ये 72 और ये आया है 22 ना जी, अभी आया है 22, माइनस नहीं लेंगे, माइनस तो दिशा बता रहा है ना। तो ये 72 और फिर 22 यानी 72 और 22 94। इसलिए लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई क्या हो जाएगी? VO + UE, चिन्ह हटा के UE का मॉड कर दो। VO कितना है भाई? 72 सेंटीमीटर, 72 mm। UE कितना है? -22 का 22 कर दो तो 94 mm। हाँ जी, इस वाले माइक्रोस्कोप की लंबाई हो गई 94 mm। भाई ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, आगे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसके तुरंत बाद वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया है, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन में दम नहीं है, घबराना नहीं बिल्कुल। तो चलिए भाई अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन। आप भी देखिए असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भाई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है और आईपीस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 और आईपीस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। यदि ऑब्जेक्टिव तथा आईपीस के बीच की दूरी, भाई ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी मतलब माइक्रोस्कोप की लंबाई, अगर ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी 10.8 सेंटीमीटर से लेकर 12.8 सेंटीमीटर तक बदली जा सकती है और हर बार इमेज आँख से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बने, और भाई यहाँ पे फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर नहीं बन रहा है, फाइनल इमेज 24 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है, 24 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी इस वाले आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी D 25 नहीं है, इस वाले आँख के लिए 24 है। यानी इस क्वेश्चन में D 25 न रख करके D क्या रखोगे भाई 24 करोगे। तो भाई कह रहा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, आईपीस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की फोकस दूरी और ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी हम 10.8 से 12.8 सेंटीमीटर तक बदल रहे हैं, और 10.8 सेंटीमीटर भी जब दोनों लेंस के बीच की दूरी है तब भी फाइनल इमेज 24 पर बन रहा है, और जब 12.8 है तब भी फाइनल इमेज 24 पर बन रहा है। तो आवर्धन क्षमता
का रेंज क्या होगा, यानी परास निकालना है। तो देखिए 2 स्थितियाँ बनेंगी। पहली स्थिति बनेगी जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों लेंस के बीच की दूरी 10.8 होगी, उसमें आवर्धन क्षमता निकाल देंगे, लेकिन उसमें भी फाइनल इमेज 24 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। और वही दूसरी स्थिति ये होगी जब दोनों लेंस के बीच की दूरी 10.8 नहीं 12.8 होगी, तब भी फाइनल इमेज 24 पे बनेगा। तो उस समय आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो आवर्धन क्षमता यहाँ से यहाँ तक, यानी आवर्धन क्षमता का रेंज हमको निकालना है। भाई थर्ड क्वेश्चन देखो, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव क्या है 1 सेंटीमीटर, और आईपीस की फोकस दूरी एफ आईपीस 6 सेंटीमीटर है ना जी। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी 1 और 6 सेंटीमीटर है, और यदि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी 10.8 है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी कितनी है भाई 10.8 सेंटीमीटर है। पहली बार यानी 10.8 सेंटीमीटर है, और इस समय में फाइनल इमेज आँख से कितनी दूरी पर बन रहा है भाई 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है। यानी इस वाले आँख के लिए फाइनल इमेज भाई, ये फाइनल इमेज किसको कहते हैं A डबल डैश B डबल डैश, ये 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है ना जी। ये फाइनल इमेज 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है। बहुत बढ़िया। एक बार 10.8 सेंटीमीटर है माइक्रोस्कोप की लंबाई, तब भी फाइनल इमेज 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है। और भाई ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकस दूरी इतनी है, फाइनल इमेज 24 पर बन रहा है। यानी इस वाले आँख के लिए D बराबर 24 हो जाएगा। तो इस समय आवर्धन क्षमता क्या होगी ये निकाल लो। अच्छा भाई ये तो क्लियर है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कहीं ना कहीं वस्तु होगा, इस ऑब्जेक्टिव से इस वस्तु की दूरी क्या होगी U ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव इस वाले वस्तु का इमेज बनाया होगा A डैश B डैश में जी, A डैश B डैश। तो इस ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव और इमेज की दूरी V ऑब्जेक्टिव, और ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर ये आई पीस इस वाले का फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश 24 सेंटीमीटर पे बना दे रहा है। अच्छा यहाँ से इसकी दूरी ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी V ऑब्जेक्टिव, चिन्ह बाद में देते रहिएगा। और भाई ये A डैश B डैश इसके लिए वस्तु है, तो आई पीस से इस वस्तु की दूरी U आई पीस ना जी, U आई पीस, और आई पीस से इस इमेज की दूरी V आई पीस जो 24 सेंटीमीटर, V आई पीस 24 सेंटीमीटर। माइनस में कर देना कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह तो हमारे हाथ का है। चलो भाई तो इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु और ये इमेज, और इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु और ये इमेज फाइनल इमेज 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 और आई पीस की इतनी, और पहली बार ये 10.8, माइक्रोस्कोप की लंबाई 10.8। तो 10.8 क्या है, 10.8 सही पूछा है तो है VO प्लस UE, VO प्लस UE मिला के है 10.8। चलिए ये तो पता चल गया ना जी, यहाँ पे तो हमको पता चल गया। अब दूसरे फिगर में कह रहा है, तो इस समय हम पहले आवर्धन क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। फिर भाई वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और भाई ये आई पीस है। ये भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है। इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव कितना है 1 सेंटीमीटर, और भाई इस आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस कितना है 6 सेंटीमीटर। और भाई इस समय भी आई पीस से फाइनल इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है, ये फाइनल इमेज जो बन रहा है भाई, ये फाइनल इमेज तो होता है A डबल डैश
बी डबल डैश, और ये फाइनल इमेज यहाँ से आई पीस से फाइनल इमेज की दूरी भी आई पीस, इमेज की दूरी भी आई पीस बराबर 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है ना जी। एक्चुअली क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कोई छोटी वस्तु होगी ए बी, इस ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी क्या होगी भाई, यू ऑब्जेक्टिव होगी, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ इमेज बनाएगा ना जी, ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश, और इस ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी भी ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव, इमेज की दूरी भी ऑब्जेक्टिव, और भाई ये ए डैश बी डैश आई पीस के लिए वस्तु है, तो आई पीस से वस्तु की दूरी यू आई पीस, और ये भी आई पीस है 24 सेंटीमीटर यहाँ पे ना जी। और इस समय दोनों लेंसों के बीच की दूरी 10.8 नहीं है, 12.8 सेंटीमीटर है, और ये 12.8 क्या है, इस समय भी ओ प्लस यू ई का मान है। तो भाई ये जो क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल दिख रहा था, सिंपल है नहीं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकस दूरी एफ आईपीस 6 सेंटीमीटर है। यदि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी 10.8 से लेकर 12.8 तक बदली जा सकती है। यदि ऑब्जेक्टिव तथा आईपीस के बीच की दूरी, यदि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी 10.8 से लेकर 12.8 तक बदली जा सकती है, यानी यहाँ 10.8 से 12.8 तक बदली जाती है, तब भी दोनों स्थिति में फाइनल इमेज 24 सेंटीमीटर बनता है। यहाँ पे इस लेंस के कारण इसका इमेज यहाँ, और लेकिन इसके कारण फाइनल इमेज 24 पर बन रहा है, भी आई पीस 24 पर बन रहा है। कुछ लड़के कह सकते हैं भाई हाई 24 है और हाई 10.8 है, 10.8 है मतलब ये इमेज यहाँ नहीं बन रहा है, इधर ही बन रहा है, और यहाँ भी 24 है मतलब 10, ये 12.8 है तो इधर ही बन रहा है, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी 10.8 से 12.8 सेंटीमीटर तक बदली जा सकती है, और हर बार इमेज 24 सेंटीमीटर पर बने तो आवर्धन क्षमता का परास निकाले। तो दोनों स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या होगी और आवर्धन क्षमता कहाँ से कहाँ होगी, यही निकालना है। तो भाई थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे ये 10.8 क्या है, 10.8 सही पूछो तो है भी ओ प्लस यू ई का मान। तो यहाँ पे भी ओ प्लस यू ई बराबर 10.8 ना जी। इस वाले फिगर में भी ओ प्लस यू ई, यहाँ से भी ओ प्लस यू ई मिला करके दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 10.8, और यहाँ भी भाई भी ओ, ये भी ओ प्लस यू ई है 10.8 नहीं, अब ये 12.8 है। यहाँ पे भी ओ प्लस यू ई बराबर 12.8। भाई हमको तो निकालनी है आवर्धन क्षमता, और ये LDDB एडजस्टमेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। और भाई LDDB एडजस्टमेंट है तो LDDB एडजस्टमेंट के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र यही लगेगा, m बराबर -VO/UO इंटू इतना ना जी। तो भाई किसी भी तरीके से हमको VO और UO मिल जाना चाहिए। VO और UO मिल जाएगा तो हमको, यानी यहाँ पे UO और ये VO, अगर ये UO और VO मिल जाएगा तो हमको VO/UO और 1+D/FV, FV मतलब आई पीस की फोकस दूरी तो दी ही है, हम निकाल सकते हैं। VO और UO किसी तरह भी चाहिए इस दोनों केस में ना जी। तो एक छोटा सा बात हम आपसे कहेंगे, किस तरह निकलेगा एक बात बताओ। आई पीस पर ध्यान दो, तो आई पीस से इमेज कितने पर बन रहा है, 24 पर बन रहा है। आई पीस की फोकस दूरी है, आई पीस की फोकस दूरी पता है और आई पीस से इमेज की दूरी पता है, तो वस्तु की दूरी निकल जाएगा, और वस्तु की दूरी निकल जाएगा तो 10.8 में से इस वस्तु की दूरी को घटा करके VO निकाल दो, और VO निकल जाएगा तो इस ऑब्जेक्टिव का यूज करके UO निकल जाएगा, और VO और UO निकल जाएगा तो आसानी से आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। तो चलो भाई पहले आई पीस की बात करो। फॉर आई पीस, भाई अगर आई पीस की बात करें तो इस आई पीस से इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है, आई पीस से इमेज बन रहा है भाई 24 सेंटीमीटर पर। आई पीस से इमेज की दूरी भी लिखो, भी बराबर -24 सेंटीमीटर पर बन रहा है। और इस आई पीस की फोकस दूरी कितनी है भाई,
6 है, 6 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है +6। समझ रहे हो ना, आई पीस की बात कर रहे हैं। आई पीस से फाइनल इमेज की दूरी, आई पीस से इमेज की दूरी भी कितना है, भी है 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी भी बराबर -24 पर बन रहा है, और इस आई पीस की फोकस दूरी है 6। तो इस आई पीस से वस्तु की दूरी यू आई पीस क्या होगी, ये देखो। तो पढ़े हो 1/v - 1/u बराबर 1/f, लेंस ही है ना, तो 1/v है प्रतिबिंब की दूरी, 1/v प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब कितने पर बन रहा है, आई पीस से -24 पर बन रहा है, -1/u है वस्तु की दूरी, और आई पीस से वस्तु की दूरी है भाई u आई पीस बराबर 1/f। फोकस दूरी f कितना है भाई 6। तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, -1/24 -1/24 -1/6 बराबर 1/u आई पीस। बहुत अच्छा भाई, 24 और 6 का एलसीएम 24, -1 और -6 चौके 24। समझ रहे हो ना बातों को भाई, 24 और 6 का एलसीएम 24, -1 और -6 चौके 24, -4 बराबर 1/u आई पीस। तो -5/24 बराबर 1/u आई पीस। तो u आई पीस बराबर क्या होगा, u आई पीस बराबर -24/5 सेंटीमीटर। u आई पीस वही निकल गया, u आई पीस -24/5, यानी क्या, -24/5, 5 5 है 25, 5 5 है 25, तो 5 5 25 नहीं, 4.8 हो जाएगा, -4.8 सेंटीमीटर। तो भाई यू आई पीस 4.8 आया, यहाँ से इस वस्तु की दूरी यू आई पीस कितना है 4.8। भाई ये 4.8 आ गया, और ये टोटल कितना है 10.8, 10.8 में से 10.8 दोनों लेंस के बीच की दूरी, 10.8 में से ये 4.8 घट जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, चूँकि VO + UE चिन्ह हटा के VO + UE बराबर क्या, VO + UE बराबर है 10.8, तो VO + UE बराबर 10.8। तो VO हमको निकालना है प्लस UE कितना है, ये कितनी दूरी पर, आई पीस से वस्तु की दूरी UE कितनी है, -4.8, मतलब 4.8 क्या, 4.8 कर दें बराबर 10.8। तो VO बराबर क्या हो जाएगा भाई, VO बराबर इधर जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। तो भाई VO निकल गया 6 सेंटीमीटर, VO पता चल गया, यानी ऑब्जेक्टिव से इमेज 6 सेंटीमीटर बन रहा है। अगर VO पता चल गया तो किसी तरह UO अब पता करो, बस UO पता हो जाएगा ना, तो VO/UO से हमको आराम से आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, UO, यही पता करनी है। UO क्या है, VO हमको कितना दिया है +6 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर बन रहा है, और भाई इसकी फोकस दूरी कितनी है FO, इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर। तो भाई अब बोलो ना यार, ऑब्जेक्टिव के लिए वस्तु UO प्रतिबिंब VO दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है, v मतलब 1/v, v प्रतिबिंब की दूरी, ऑब्जेक्टिव से भी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v या VO कितना है 6, माइनस तो माइनस 1/u बराबर 1/f, f है ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी कितनी है 1, तो ये वाला उधर हो जाएगा। तो 1/6 - 1/1, 1/6 - 1/1 बराबर 1/u। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 - 6/6, 1 - 6/6 बराबर 1/u, -5/6 बराबर 1/u। तो दिस इम्प्लाइज डेट u बराबर -6/5, u नहीं UO है ये, u मतलब वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी UO मिल गया भाई -6/5। तो अब इस समय आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसलिए इस समय आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, LDDB एडजस्टमेंट है, आवर्धन क्षमता m बराबर -VO/UO इंटू 1 + D/FV। तो भाई आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस VO कितना भाई,
माइनस वी ओ कितना है, वी ओ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 बटा यू ओ कितना है, यू ओ है भाई 6/5। इसमें चिन्ह रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवर्धन क्षमता के सूत्र में ऑलरेडी चिन्ह रखा चल चुका है, इसलिए चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। यू ओ कितना है 6/5 इंटू 1 प्लस डी है 24 सेंटीमीटर, 25 नहीं होगा, बटा एफ ई आई पीस की फोकस दूरी 6 है, 6 चौके 24 और 6 से 6 कट जाएगा तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस, तो माइनस ऊपर चला जाएगा -5 इंटू 4 और 1 5, तो आवर्धन क्षमता m बराबर -25x। तो इस समय भाई आवर्धन क्षमता हो गई -25, यानी भाई इस समय इस वाले माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता हो गई 25x, यानी इस समय फाइनल इमेज जो बनेगा उस वाले सिचुएशन में 25 गुना बड़ा इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा ना जी। अब जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी अब कितनी है भाई, अब 12.8 है, तो भाई अच्छे इस समय भी आवर्धन क्षमता निकालनी है। एक छोटी सी बात बताओ, इस आई पीस की फोकस दूरी हमको दी है, आई पीस की फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर और आई पीस से इमेज कितने पर बन रहा है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी 6 है और इससे 24 सेंटीमीटर पर है, तो यू ई तो वही हो जाएगा जितना पहले आया है, तो इसलिए आई पीस के लिए वही चीज़ लगाएं। आई पीस के लिए भाई आई पीस की फोकस दूरी पता है, और इमेज की दूरी पता है, तो वस्तु की दूरी यू ई कितना होगी वही हो जाएगा, यू ई बराबर आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे निकाले हैं, यू ई बराबर -4.8 सेंटीमीटर। लेकिन भाई यू ई -4.8 आ गया, यानी ये 4.8 है। अच्छा टोटल दूरी कितनी है, टोटल 12.8 है, 12.8 में से ये 4.8 घट जाएगा, 12.8 में से 4.8 घट जाएगा तो वी ओ 8 नहीं हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बोलो वी ओ बराबर 8 सेंटीमीटर। वी ओ मिल गया, यानी इस ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी पता है, इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी पता है, तो इससे वस्तु की दूरी यू ओ निकाल दो। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करो भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगा 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो 1/v है प्रतिबिंब की दूरी, और भाई इस ऑब्जेक्टिव से इस प्रतिबिंब की दूरी वी ओ कितना है, वी ओ हम बोलबे कि यहाँ 8 + 8 बराबर -1/u, यू नहीं यू ओ बराबर 1/f है ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी, और ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये इधर गया ये इधर आया, तो 1/8 - 1/1 बराबर 1/u, तो ये हो जाएगा भाई 1 - 7/8 बराबर 1/u। दिस इम्प्लाइज दैट u बराबर -8/7 सेंटीमीटर। u निकल गया, हमको vo भी पता है uo भी पता है, तो आसानी से आवर्धन क्षमता इस समय क्या होगी, आवर्धन क्षमता m बराबर होगा भाई -vo/uo 1 + d/fe, क्योंकि ये कौन सा एडजस्टमेंट है, LDDV है। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस, तो माइनस vo कितना भी, vo है 8 बटा uo कितना भी, uo 8/7, चिन्ह नहीं रखना होगा, इंटू 1 + d 24 सेंटीमीटर पर बन रहा है भाई, एफ आई पीस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, 8 से 8 कट जाएगा, 6 चौके 24, अच्छा 7 5 35, तो आवर्धन क्षमता m बराबर -35x। तो भाई उस समय जब माइक्रोस्कोप की लंबाई 10.8 रही है तो उस समय आवर्धन क्षमता 25x है और इस समय 35x, इसलिए आवर्धन क्षमता का रेंज, इसलिए रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 25x to 35x। ओके, यानी ये होगा आपका आंसर। तो भाई इसके साथ हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो भाई इन सब क्वेश्चंस को आप लोग उतार लीजिए और खूब अच्छे ढंग से समझिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।